all are safe and healthy at your home. So previously we have started exercise G, long answer questions of lesson number 12, reproduction in plants, and we have completed 4 question answers. In today's video, I will explain the rest of the question answers of this exercise. So the 5th question of this exercise is, what are the various pollinating agents? Pollinating agents जो हैं, various pollinating agents कौन-कौन से हैं? So the various pollinating agents are, pollinating agents क्या होते हैं? Pollinating agents जिनके through pollination होता है. Pollination क्या होता है? Pollen grains का transfer anther से stigma में. तो ये जो pollen grains anther से stigma में आते हैं, किस तरीके से आते हैं? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उनको लाने के लिए? वही पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं. सो द फर्स्ट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. तो ये जो पॉलिनेशन है सबसे पहले होता है इंसेक्ट्स के थ्रू. मींस पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? इंसेक्ट्स फ्लावर्स पे आते हैं, ब्राइटली पेटल्स जिनके बहुत ब्राइट कलर्ड होते हैं. इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर पेटल्स. पेटल्स पे अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सेंट होता है फ्लावर्स में, तो नेक्टर सक करने के लिए जब इंसेक्ट्स उन पे अटैच होते हैं तो पोलन ग्रेन्स स्टिक टू देयर लेग्स, एंड व्हेन दैट इंसेक्ट सिट ऑन द अदर फ्लावर, द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू दैट पर्टिकुलर फ्लावर. ओके, मींस एक फ्लावर पे बैठा इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स जो है उसके लेग्स पे स्टिक हुए, और जब वो उस फ्लावर से उठकर दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो पोलन ग्रेन्स जो पहले वाले फ्लावर के थे वो दूसरे वाले फ्लावर पे आके स्टिक हो जाएंगे. तो इस तरीके से इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है. सो लार्ज ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड फ्लावर्स प्रोड्यूसेस नेक्टर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स. किस तरीके की फ्लावर जो है वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं? लार्ज ब्राइटली कलर्ड, जिनका कलर बहुत ब्राइट होता है, लार्ज फ्लावर्स होते हैं, और सेंटेड फ्लावर्स जिनमें से बहुत खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे फ्लावर्स इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं. नेक्स्ट एजेंट इज पॉलिनेशन बाय विंड. विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन होती है. कैसे? पोलन ग्रेन्स जो है बहुत ही लाइट वेट. जिन फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स लाइट वेट होते हैं, तो थोड़ी सी ही हवा चलने से क्या है, पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आ जाते हैं, है ना. तो इस तरीके से विंड से पॉलिनेट हो सकते हैं. सो फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय विंड आर स्मॉल, लाइटली कलर्ड एंड डू नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर. मींस ये जो फ्लावर्स हैं वो इंसेक्ट जिनको पॉलिनेट करता है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है. स्मॉल होते हैं, कलरफुल नहीं होते, लाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, और सेंट और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते. तो इस तरीके के फ्लावर्स विंड से पॉलिनेट होते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय वाटर. वाटर में भी पॉलिनेशन होता है. जो वाटर प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, उनमें जो एजेंट है पॉलिनेशन का वो क्या है? वाटर है. तो उसमें जो क्या होता है, वाटर वाले प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स फ्लोट इन द वाटर. पोलन ग्रेन्स फ्लोट करते हैं, और फ्लोट करते करते वो किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे आते हैं, अटैच हो जाते हैं, और फिर पॉलिनेशन होता है. नेक्स्ट सी पॉलिनेशन बाय वाटर इज सीन इन एक्वेटिक प्लांट्स वेयर पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स. पोलन्स बहुत ज्यादा नंबर्स में, क्योंकि वाटर में फ्लोट कर रहे हैं वो, तो उनको जिन भी पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा मिल गया, मीन्स जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आ गए, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पोलन ग्रेन्स ही आकर स्टिग्मा में अटैच हो जाते हैं. कोई पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स ही है जो स्टिग्मा में आके अटैच होता है. तो इसलिए बहुत ज्यादा नंबर में जो फ्लावर्स एक्वेटिक प्लांट्स पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं वो वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं. लास्ट इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. बर्ड्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेटिंग द फ्लावर्स जस्ट लाइक इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स जैसे करते हैं, सिमिलरली बर्ड्स भी. तो लार्ज ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स विद स्टिकी पोलन ग्रेन आर पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स. बर्ड्स फ्लावर पे आके बैठती हैं, उनकी लेग्स में, उनके फेदर्स में, उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और जब वो दूसरे फ्लावर में बैठेंगी तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं. सो दीज आर द pollinating agents through which the process of pollination takes place in flowers. Now coming to the next question. In this question you have to tell the different modes of reproduction in plants. Plants में reproduction की क्या modes हैं? So we have
have studied the two modes of reproduction in plants. First is asexual reproduction and other is sexual reproduction. Not only in plants but in animals also. Animals में भी यही दो मोड होते हैं reproduction के, asexual and sexual. And what is the difference between the two? In asexual reproduction, a new individual develops or grows from a single parent. सिर्फ एक पेरेंट से जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है, that mode of reproduction is asexual reproduction. Whereas in sexual reproduction, I have already told you that two parents are required, one male and one female. They produces the reproductive cells or we can say gametes. तो जो मेल और फीमेल दोनों पेरेंट हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं एंड व्हेन देयर फ्यूजन अकर्स, when the fusion of male and female reproductive cell takes place, that is the process of fertilization takes place, that particular mode of reproduction is sexual reproduction. So see here, what is sexual reproduction? In this, the new individuals are formed by the fusion of male and female gametes. यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहे हैं, these are formed by the fusion of male और female gametes. मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का जब फ्यूजन होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, तो वो जो प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है. एंड देयर आर वेरियस मोड्स, वेरियस मेथड्स बाय व्हिच asexual reproduction takes place that we have already covered in the chapter. Now moving to the last question, which is what is seed dispersal and what are the various modes of seed dispersal. Seed dispersal क्या है और seed dispersal के various modes क्या है. Dispersal means क्या होता है? In school when dispersal occurs, dispersal होता है तो क्या होता है? You are moving to your home. स्कूल में जब dispersal होता है तो सारे बच्चे क्या होते हैं? डिस्पर्स होके कोई इधर घर की तरफ जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में. मीन्स सब जो स्टूडेंट्स पहले एक स्कूल में थे, डिस्पर्सल के बाद स्कैटर्ड हो जाते हैं, सब इधर उधर जाते हैं अपने घर की, किसी के घर की डायरेक्शन कहाँ है, किसी के घर की डायरेक्शन. तो एक तरीके से स्कैटर्ड होना, फैलना, उसको हम डिस्पर्सल कहते हैं. नाउ व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? सीड डिस्पर्सल क्या है? सीड्स का स्कैटर होना. सीड्स मीन्स जो पेरेंट प्लांट से सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे अलग कहीं सीड्स का डिस्पर्सल होना या सीड्स का उनसे अलग कहीं ट्रांसपोर्ट होना, मूवमेंट होना, दैट इज द सीड डिस्पर्सल. So let's first see the definition of seed dispersal. The movement, spread or transport of seeds away from the parent plant is known as seed dispersal. क्या है? Movement, spread और transport of seeds away from the parent plant. Parent plant कौन सा हुआ? जो वो seeds produce कर रहा है. उस particular plant से वो उसी plant के seeds कहीं दूर जाके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या मूव हो रहे हैं, उस प्रोसेस को सीड डिस्पर्सल कहते हैं. अब ये क्यों जरूरी होता है सीड डिस्पर्सल? सीड डिस्पर्सल इज नेसेसरी टू अवॉइड द कंपटीशन बिटवीन द सीड्स. सीड्स क्या करते हैं? सीड्स जब सॉइल में होते हैं, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट सॉइल, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं और न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो अब आप सोचिए, एक ही प्लांट के सारे सीड्स अगर उसी प्लांट के आसपास स्कैटर हो गए या उसी प्लांट के आसपास गिर गए, फेल ऑफ हो गए और वहीं उन्होंने जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, जर्मिनेट हो गए, न्यू प्लांट्स में डेवलप हो गए, तो क्या होगा? पर्टिकुलर उसी एरिया के सॉइल से ही उनको न्यूट्रिएंट्स डिराइव करना है, तो सब सीड्स के बीच में कंपटीशन होगा. आपने ये देखा होगा, जैसे एक आपने पॉट है, पॉटेड प्लांट है, मीन्स प्लांट लगाया हुआ है एक पॉट में और उसी प्लांट में कई बार क्या होता है, सीड्स गिर के और भी 3, 4, 5 प्लांट्स उसमें छोटे छोटे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. तो उससे क्या होता है, वो प्लांट्स ढंग से ग्रो ही नहीं कर पाते और जो हमारा ओरिजिनल प्लांट था उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? सीड. उस पॉट में जो सॉइल है उसी से ही न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रहे हैं. तो अगर एक प्लांट होगा उस सॉइल में तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और अगर छोटे 3-4 प्लांट्स और उसी पॉट में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, उन सबके बीच में उसी सॉइल में से ही उनको भी न्यूट्रिशन डिराइव करना है, तो कंपटीशन हो जाएगा. इसको इस तरीके से समझिए, लाइक एक मेरे पास 1 टॉफी है, तो 1 टॉफी अगर मेरे पास सिर्फ 1 पर्सन है देने के लिए तो मैं उसको पूरी टॉफी दूंगी. 2 पर्सन है
तो मेरे को उसको टॉफी को हाफ करके देना पड़ेगा। 3% हो जाएंगे तो मुझे उस टॉफी को फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, टॉफी का साइज जो है वो छोटा 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 होता चला गया। 1% को वो पूरी टॉफी मिलती, पर अगर पर्सन इंक्रीज हो गए तो टॉफी का साइज भी इंक्रीज हो गया। तो इसी तरह से कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए सीड डिस्पर्सल इज नेसेसरी। नाउ व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल? कैसे, जैसे पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं वैसे ही सीड डिस्पर्सल के भी एजेंट्स हैं। सीड्स डिस्पर्स कैसे होते हैं? फर्स्ट बाय विंड से होते हैं। सीड्स ऑफ पाइन ड्रमस्टिक आर लाइट वेट एंड फ्लोट इन वाटर। जो पाइन और ड्रमस्टिक्स के सीड्स हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? विंड के थ्रू होते हैं, हवा से, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट सीड्स हैं तो हवा चलती है और वो डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे तुलसी के सीड्स आपने देखा होगा, तुलसी में जो सीड्स लगते हैं तुलसी प्लांट में, वो थोड़ा सा हम उसको ऐसे टच करते हैं वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू कैसे सीड डिस्पर्स होते हैं? मैन एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड डिस्पर्स द सीड्स। हम फ्रूट खा रहे हैं, हमने कोई सी भी फ्रूट का सीड ऐसे खाते खाते नीचे डाल दिया, वहां उसको प्रॉपर अगर कंडीशंस मिली तो वो सीड वहां जर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से मैन और एनिमल्स भी सीड डिस्पर्स करते हैं। बर्ड्स आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बर्ड्स का भी सेम है, बर्ड्स भी कोई फ्रूट या कोई खा रही है, सीड्स खाती है, वो इधर उधर ले जाके उनको छोड़ देंगी और वहां अगर सीड जर्मिनेट हो गया तो वहां पे प्लांट ग्रो करेगा। कोक्लेपुर अटैचेस टू द स्किन ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स एंड आर टेकन टू फार ऑफ प्लेसेस। कोक्लेपुर एक फ्रूट होता है जिसके सीड्स हैं वो ग्रेजिंग एनिमल्स की स्किन पे अटैच हो जाते हैं और उनके साथ वो जो पेरेंट प्लांट था उससे दूर कहीं चले जाते हैं। नेक्स्ट एजेंट इज वाटर। वाटर से भी सीड्स डिस्पर्स होते हैं। कोकोनट सीड्स हैव स्पॉन्जी आउटर कोट दैट हेल्प्स देम टू फ्लोट इन वाटर एंड मूव टू डिस्टेंट प्लेसेस। जो वाटर से सीड्स डिस्पर्स होते हैं सच एज कोकोनट, उनका जो सीड है वो एक स्पॉन्जी आउटर कोट होता है उनका, ताकि वो आपने देखा होगा कोकोनट का जो सीड है वो बहुत स्पॉन्जी होता है ताकि वो इजीली वाटर में फ्लोट कर सके और वाटर के साथ ही वो अब जो पेरेंट प्लांट है उससे दूर चला जाए। लास्ट इज एक्सप्लोजन। फ्रूट्स लाइक पी कॉटन एक्सप्लोड ऑन राइपनिंग रिजल्टिंग इन स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। कोई भी फ्रूट है जब वो बहुत ज़्यादा राइप हो जाता है तो पेड़ से गिर जाता है। सिमिलरली जो पी प्लांट है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोड हो जाते हैं, मीन्स खुल जाते हैं और उनके अंदर के जो सीड्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जस्ट लाइक पी अगर उसको नहीं पहले तोड़ा गया और वो प्लांट पे ही राइप हो गई तो वो बर्स्ट ओपन हो जाती है। बर्स्ट ओपन मीन्स एक्सप्लोड हो जाती है और जो पी प्लांट के अंदर के जो सीड्स हैं वो नीचे सॉइल में गिर गए और वो वहाँ पर ही जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। So these are the various agents by which the dispersal of seeds occur. I think the questions are clear to you. Now here we have completed the exercise D long answer questions. Please do these question answers neatly in your copy. Thank you and have a very nice day.